हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियरटेक एकेडमी में। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा लेटेस्ट आईटी गैजेट्स पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर जब दुनिया में आया या जब बनने लगा, जब बनना शुरू हुआ, तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये तब से लेके अब तक में इसमें कितने बदलाव आए, पहला कंप्यूटर क्या था, आज क्या चल रहा है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी आपकी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कैन बी कंसिडर्ड फ्रॉम राइज ऑफ ह्यूमन कल्चर एज पर्सन नोन द कैलकुलेशन। का मतलब है कि कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है ये तब से है जब से ह्यूमन कल्चर क्या हुआ, जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि पर्सन क्या जानता था, कैलकुलेशन। दे यूज टू समथिंग फॉर दिस पर्पज। ठीक है, अब वो क्या करते थे, वो इसके लिए ना कोई चीज यूज करते थे। दे यूज समथिंग फॉर दिस पर्पज लाइक पेबल्स, स्टोन। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए, गिनने के लिए आदमी चीजों का यूज करता था, जैसे कि पेबल हो गया, कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया, इसका यूज करता था। ठीक है, बट एज अ डिवाइस रोमन अबैकस, पर डिवाइस के तौर पे जो रोमन का अबैकस है ना, वो आपकी क्या है, फर्स्ट डिवाइस है। किसकी? कैलकुलेशन की पहली डिवाइस आपकी क्या है, रोमन की अबैकस है। इन एडी वेरियस मैकेनिकल डिवाइसेस वर इन्वेंटेड फॉर कैलकुलेशन लाइक पैस्कलिन, ब्लेस पास्कल। ठीक है, अब अबैकस के बाद कई सारे आपके मैकेनिकल डिवाइसेस आए कैलकुलेशन के लिए, जैसे पैस्कलिन आया जो कि ब्लेस पास्कल का था। जोसेफ जैक्वार्ड उन्होंने इन्वेंट किया पावर कम इनटू व्यू दैट इज प्रोग्राम्ड यूजिंग पंच कार्ड। ठीक है, अब इन्होंने जोसेफ जैक्वार्ड ने क्या किया, एक ऐसी मशीन बनाई पंच कार्ड के थ्रू गिनती करती थी। एंड चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड टू मशीन, और उसी समय में आपके चार्ल्स बेबेज आए, दो मशीन बनाई, एनालिटिकल इंजन और एक डिफरेंस। एंड हॉल्सरिन सेंसस मशीन, और एक मशीन और आई हॉल्सरिस सेंसस मशीन, टेबुलेटिंग मशीन। अब ये सारी मशीन धीरे धीरे आ रही थी अबैकस के बाद। ठीक है, अबैकस पहला मशीन था, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आने लगी और ये सारी मशीन आ गई। एनाटॉफ बेरी कंप्यूटर इज फुली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज फॉर लाइनर इक्वेशन। अब एनाटॉफ बेरी का, ठीक है, एनाटॉफ बेरी कंप्यूटर मतलब एबीसी, फुली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन या लाइनर इक्वेशन के लिए कंप्यूटर आया जिसका नाम था आपका एनाटॉफ बेरी कंप्यूटर, तो लोग शॉर्ट फॉर्म में एबीसी भी बोलने लगे। ये पूरी तरीके से डिजिटल था। ठीक है, हार्वर्ड एकिंस आईबीएन हैड डिजाइन मार्क वन। ठीक है, मार्क वन को आईबीएन ने डिजाइन किया, आईबीएम ने, फर्स्ट ऑपरेशनल जनरल पर्पज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। कहता है ये पहला आपका जनरल पर्पज के लिए था इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। जनरल पर्पज के लिए मतलब कि थोड़ा सा कैलकुलेशन से हट के भी था। ठीक है, तो यहाँ से आया पहला आपका अबैकस था, फिर उसके बाद ब्लेस पास्कल ने पैस्कलिन बनाया, फिर जोसेफ जैक्वार्ड क्या बनाया, पंच कार्ड। एक फिर चार्ल्स बेबेज ने दो मशीन बनाई, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, एंड हॉल्सरिस सेंसस मशीन। ठीक, अब एनाटॉफ बेरी कंप्यूटर आपका क्या था, पहला फुली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था लाइनर इक्वेशन के लिए, और हार्वर्ड एकिंस आईबीएम के द्वारा बनाया गया था मार्क वन। हार्वर्ड एकिंस आईबीएम के द्वारा मार्क वन बनाया गया था, जो पहला जनरल पर्पस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। जॉन मैकले एंड क्रिस्पर एकर्ड मेक द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, अब ये जो दो लोग हैं ना बच्चों, ठीक है, जॉन मैकले एंड क्रिस्पर एकर्ड, उन्होंने क्या बनाया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनैक। हम लोग शॉर्ट फॉर्म जानते हैं इनैक। इन्होंने ये बनाया फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, इनका क्या था, जनरल पर्पस इलेक्ट्रोमैकेनिकल, और इनका क्या था, फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों जनरल पर्पस ही थे, पर इनका डिजिटल था और इनका इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ठीक है,
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक वन वाज द फर्स्ट कमर्शियल सक्सेसफुल कंप्यूटर। पहला कंप्यूटर जो आपका कमर्शियल रूप से सक्सेसफुल हुआ था वो आपका कौन सा था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक वाज द फर्स्ट कमर्शियल सक्सेस। तो कोई दिक्कत? अगला है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एवोल्यूशन में आपके जनरेशन भी आते हैं, जनरेशन मतलब पीढ़ी आती है। देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर ने अपनी पीढ़ी बदली है समय समय पर। कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व्ड थ्रू डिफरेंट जनरेशन मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ठीक है, कंप्यूटर कई जनरेशन से होते हुए आया है और सब में क्या बदला है? सब में टेक्नोलॉजी बदली है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स लगे हैं, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, तो कंप्यूटर पहले ऐसे था, फिर से बदली, सेकंड जनरेशन में आ गए, थर्ड जनरेशन में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हुआ, फोर्थ में और हुआ, और फिफ्थ में वो डिवाइसेस है जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आइए कंप्यूटर्स हैव इवॉल्व्ड थ्रू डिफरेंट जनरेशन ईच मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। अब में देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे सब में टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई, टेक्नोलॉजी बदलती गई। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1950, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर्स ऑफ दिस एरा यूज्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए क्या यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। ठीक है बच्चों, इनैक एंड यूनिवैक आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स वर लार्ज, अनरिलायबल, generated lot of heat and required considerable maintenance। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर थे आपके ना, यूनिवैक और इनैक, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। और क्या था? ये बहुत बड़े थे, इन पे ज्यादा भरोसा नहीं था और ये बहुत ज्यादा हीट देते थे और इनको मेंटेन करने की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1950 तक। अगला है सेकंड जनरेशन 1950 से 1960। वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज होगा? ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब लीडिंग टू स्मॉलर एंड मोर रिलायबल कंप्यूटर। जो ट्रांजिस्टर था ना बच्चों, उसका जो भी आपका क्या था, उसका लुक था, वो वैक्यूम ट्यूब से छोटा था, साइज भी कम थी, तो इसीलिए उसने क्या किया, अब जब वो आया तो कंप्यूटर की साइज कम हो गई, लीडिंग टू स्मॉलर एंड मोर रिलायबल कंप्यूटर। ठीक है, अब सिर्फ कंप्यूटर की साइज नहीं कम हुई, कंप्यूटर का क्या कम हो गया बच्चों? कंप्यूटर पे रिलायबल हो गया, आदमी ज्यादा भरोसा करने लगा। ठीक है, और अब सेकंड जनरेशन में आपका हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, जैसे कोबोल, फोर्ट्रॉन, ये सब आपकी किसमें आ गई बच्चों? सेकंड जनरेशन में, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, IBM 1401 एंड यूनिवैक 1107 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेकंड जनरेशन का। ठीक है, IBM 1401 और यूनिवैक 1107 आपका क्या है? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है, जो 1950 1960 था। थर्ड जनरेशन ये क्या है बच्चों? ये इसमें अब ना, जो आप अभी तक ट्रांजिस्टर यूज करते थे उनकी जगह क्या यूज होने लगा? जगह यूज होने लगा इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब IC। इंटीग्रेटेड सर्किट अलाउड मल्टीपल ट्रांजिस्टर एंड कंपोनेंट टू बी इंटीग्रेटेड ऑनटू अ सिंगल चिप। एक सिंगल चिप थी ऐसे, सिंगल चिप ऐसे थी और उसी में आपकी चीजें क्या थी? लगी हुई। ठीक है, allowed multiple transistor and component to integrate on a single chip. This led to a smaller, faster and more energy efficient। ठीक है, अब आईसी के आने से क्या हो गया? सिस्टम का साइज और कम हो गया, सिस्टम और तेज हो गया और उसकी जो एनर्जी थी ना, वो बहुत इफिशियंट हो गई, बहुत सही हो गई। ठीक है, IBM सिस्टम 360 एंड टेक CP11 ये आपके एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ये है, CPU ये है, कीबोर्ड ये है। सेकंड जनरेशन में आपका कंप्यूटर ये है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर ये दिख रहा है। अब अगला है हमारा फोर्थ जनरेशन। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर revolutionized computing by placing the entire CPU on a single।
ठीक है। अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया, सारी चीजें एक सिंगल चिप में आ गई, ठीक है। और उससे क्या हो गया, बहुत अच्छा रेवोल्यूशन आ गया कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में, ठीक है। इससे क्या हो गया, कंप्यूटर की जो भी साइज थी वो कम हो गई, ठीक है, और वर्किंग भी क्या हो गई, फास्ट हो गई। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया जीवन में जिसको हम लोग बोलने लगे पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर्स आने लगे कि लोग अब कंप्यूटर अपने घर में भी रखने लगे, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स इमर्ज इनेबलिंग वाइड स्प्रेड यूज, ठीक है। इसमें क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर आ गए, इमर्ज हो गया, इनेबल हो गया, वाइड स्प्रेड, मतलब माइक्रो प्रोसेसर आने की वजह से बच्चों कंप्यूटर की जो यूसेज थी, जो चीजें थी वो ज्यादा हो गई, वाइड स्प्रेड हो गया, तो बहुत ज्यादा फैल गया, अब लोग इसको यूज करने लगे, ठीक है, वाइड स्प्रेड है। और यहीं से आपका पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आ गया, हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी बोलेंगे, ठीक है बच्चों। ये था आपका फोर्थ जनरेशन में, क्या है यहाँ पे, एप्पल टू, IBM PC 1981 एंड कॉमोडोर 64 आर प्रोमिनेंट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। तब आपके क्या है बच्चों, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, जैसे एप्पल टू, IBM PC, कॉमोडोर 64 एंड प्रोमिनेंट, आर प्रोमिनेंट मतलब जरूरी और इम्पोर्टेंट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, बच्चों। ये आपके फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, जो कि फोटो ये बनी है ये, और इसमें बस इतना अंतर था कि CPU ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में साइज कम हो गई, क्यों, क्योंकि आप क्या यूज करने लगे, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। आइए अगला है आपका फिफ्थ जनरेशन, जो 1980 से लेके अभी तक चल रहा है, ठीक है। तभी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे थे, और बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब AI आ गया, ठीक है, और भी कई चीजें आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम बदल गया, चीजें बदलने लगी। दिस जनरेशन इज मार्क्ड बाय कंटिन्यूड एडवांसमेंट इन माइक्रो प्रोसेसर, स्टोरिंग, स्टोरेज एंड नेटवर्क, ठीक है। इस जनरेशन में क्या हुआ बच्चों, कि एडवांसमेंट मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर में चीजें एडवांस होती चली गई, मेमोरी में एडवांस हो गई, स्टोरेज में हो गई, और नेटवर्किंग में। इसमें जब चीजें एडवांस होती गई कि इसी जनरेशन में कंप्यूटर में कई प्रकार के क्या आने लगे बच्चों, बदलाव आने लगे, ठीक। अब इसमें आपका एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज एंड द इंटरनेट बिकम पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मल्टीमीडिया मतलब गाना सुनना, पिक्चर देखना, मूवी देखना, फोटो देखना, और इंटरनेट, इंटरनेट का यूज करना, ये सब आपके कंप्यूटर में क्या हो गया है, इंटीग्रल पार्ट, मतलब इंटीग्रल पार्ट का मतलब कंप्यूटर में ये सब चीजें आज के जमाने में वेरी इंपॉर्टेंट हो गई, तो बच्चों ये आपका GUI भी आ गया। मल्टीमीडिया, ग्राफिकल यूजर का मतलब है जैसे अभी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये ग्राफ देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, ठीक है, माई कंप्यूटर का फोटो है, रिसाइकिल बिन का फोटो है, तो ये सब आपका क्या है, ग्राफिक है, ठीक है। लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस बिकम मेन स्ट्रीम, ठीक है। लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस बिकम मेन स्ट्रीम। अब जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में इतनी ज्यादा इन्वांसमेंट हुई ना बच्चों, ज्यादा एडवांसमेंट हो गई, लैपटॉप आ गए, ठीक, स्मार्टफोन आ गया, टैबलेट आ गया, और भी मोबाइल डिवाइसेस आ गए जो कि एकदम मेन स्ट्रीम हो, तब वो आपको यूज करना है, और हम लोग करते भी हैं, ठीक है। AI मशीन लर्निंग, AI मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी आर डिफाइनिंग एरियाज ऑफ रिसर्च इन दिस, इस एरिया में ये सब चीजें आपकी क्या हो गई है बच्चों, चीजें एकदम जरूरी हो गई हैं, और बदलाव सर्च इस एरा में यही है आपका कि AI होने लगा, मशीन लर्निंग होने लगी, क्वांटम कंप्यूटिंग होने लगी, और नैनो टेक्नोलॉजी पे चीजें आने लगी हैं, ठीक है। तो ये सब किसका मतलब है, फिफ्थ जनरेशन। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखिए, पढ़ते हैं इसको। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ब्रॉट अबाउट प्रोफाउंड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जितने भी जनरेशन थे कंप्यूटर के, उन्होंने प्रोफाउंड मतलब कुछ ऐसे बदलाव ले आए टेक्नोलॉजी में जो कि लोगों द्वारा क्या था, जानना जरूरी था, प्रोफाउंड था, बहुत इतना बहुत बड़ा बदलाव था, ठीक है। आर्किटेक्चर एंड यूसेज, टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ, आर्किटेक्ट में बदलाव हुआ, यूसेज में बदलाव हुआ, मॉडर्न कंप्यूटर के शेप में बदलाव हुआ, ठीक है। द एडवांसमेंट मेड इन ईच जनरेशन हैड लेड टू इंक्रीज कंप्यूटेशनल पावर, ठीक है। अब जो हर जनरेशन में एडवांसमेंट हुई ना बच्चों कंप्यूटर की,
तो ये हुआ कि कंप्यूटर में कंप्यूटेशन करने की जो पावर थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई, स्टोरेज बढ़ गया, कंप्यूट बढ़ गया, ठीक है, तो एफिशिएंसी एंड ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी टू टेक्नोलॉजी। और इससे क्या हो गया कि कंप्यूटर की भी एफिशिएंसी बढ़ गई, रिलायबल हो गया, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट जनरेशन में रिलायबिलिटी नहीं थी, टेक्नोलॉजी की भी एक्सेस हो गया है, ठीक है, ज्यादा ज्यादा टेक्नोलॉजी हम लोग क्या कर सकते हैं, अब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे और अपने अगले टॉपिक के साथ।